दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वायरलेस नेटवर्क के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वायरलेस नेटवर्क क्या होती है, इसके कौन कौन से टाइप्स हैं, और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में। दोस्तों अगर आप कंप्लीट जानकारी चाहते हैं तो आपको मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यादव पांडे, स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज के क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं वायरलेस टेक्निक क्या होती है, जिसको हम वायरलेस नेटवर्क भी कहते हैं। दोस्तों वायरलेस का मतलब क्या होता है? वायरलेस मतलब जहां पर हम केबल का यूज नहीं करते, जहां पर हम वायर का यूज नहीं करते। कहने का तात्पर्य यहां है दोस्तों, वायरलेस मतलब क्या हुआ? विदाउट केबल। ठीक है, विदाउट केबल, जहां पर हम डेटा के संचार के लिए या डेटा के कम्युनिकेशन के लिए हम वायर का यूज या केबल का यूज नहीं करते, वही क्या कहलाती है? वायरलेस नेटवर्क, या आप इसे कह सकते हैं वायरलेस टेक्निक। ठीक है, तो पुराने जमाने में अक्सर क्या होता था दोस्तों कि किसी भी दो डिवाइस को आपस में जोड़ना है, ठीक है, किसी भी दो डिवाइस को आपस में कनेक्ट करना है डेटा के कम्युनिकेशन के लिए, डेटा के ट्रांसमिशन के लिए, तो वहां पर हम केबल का यूज करते थे। ठीक है, उन दोनों डिवाइस को आपस में केबल के थ्रू या केबल का यूज करते हुए उन दोनों डिवाइस को आपस में कनेक्ट किया जाता था, उसके बाद ही डेटा का ट्रांसमिशन किया जाता था। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि आजकल जो हमारा जनरेशन इतना एडवांस हो चुकी है कि हम बिना केबल के भी दो डिवाइस को आपस में इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं और उसमें डेटा का ट्रांसमिशन कर सकते हैं। यही क्या कहलाती है? वायरलेस टेक्निक कहलाती है। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है मोबाइल, ठीक है, मोबाइल में हम कोई भी केबल का यूज नहीं करते, बिना केबल, विदाउट केबल के ही हम दो डिवाइस को, ठीक है, दो मोबाइल को आपस में इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करते हैं और उसमें हम डेटा का कम्युनिकेशन कर लेते हैं, अर्थात हम एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल तक आसानी से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों अगर आप एक सेकंड एग्जांपल देखें तो आप लोग देखते होंगे रेडियो। रेडियो में भी किसी भी प्रकार की वायर या केबल का यूज नहीं होता। ठीक है, उसको बिना वायर या बिना केबल के ही कनेक्ट किया जाता है और उसमें डेटा का ट्रांसमिशन किया जाता है। तो इस प्रकार से जो वायरलेस टेक्निक है वो वर्क करती है। इससे हमारा बेसिक जो एडवांटेज होती है, बेसिक फायदे के बारे में अगर बात करें तो इसमें हमारी जो केबल वाली खर्चा है वो बच जाती है। जहां पर हम केबल लगाने के लिए खर्चा करते थे वो वायरलेस टेक्निक के कारण क्या हो जाती है? उसकी जो खर्च है वो बच जाती है। ठीक है, तो वायरलेस जो टेक्निक होती है इसका एक और एग्जांपल है ब्लूटूथ। ठीक है, ब्लूटूथ भी क्या है? एक वायरलेस टेक्निक है, वायरलेस नेटवर्क के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो दोस्तों अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वायरलेस टेक्निक या जो वायरलेस नेटवर्क होती है वो क्या होती है। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हुए इसके टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो वायरलेस नेटवर्क होती है, जो वायरलेस टेक्निक होती है, उसके कौन कौन से टाइप्स है? तो पहला टाइप्स है दोस्तों WPN। इसका पूरा नाम होता है वायरलेस, ठीक है, पेन का होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, WPN का मतलब क्या हुआ? वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। दोस्तों ये जो नेटवर्क होती है वो छोटे जगह में डेटा के ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा ब्लूटूथ। ठीक है, ब्लूटूथ में क्या होता है? ब्लूटूथ में हम एक मोबाइल को दूसरे मोबाइल के साथ कनेक्ट कर लेते हैं और उसमें डेटा का ट्रांसमिशन कर लेते हैं। तो जो WPN है, ठीक है, इसका पूरा नाम होता है वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो है वो क्या होती है? छोटे जगह या छोटे क्षेत्रों में डेटा के ट्रांसमिशन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला एक नेटवर्क है। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में आप ब्लूटूथ को ले सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं WLAN। ठीक है, जिसका पूरा नाम होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क।
दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा लैन के बारे में, जिसका पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ये जो लैन होती है वो छोटे जगह को या छोटे नेटवर्क में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से WLAN का मतलब क्या हुआ, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। इसका यूज छोटी जगह के लिए, जैसे आपके पास कोई प्रैक्टिकल रूम है या फिर आपके पास कोई ऑफिस है, तो वहां पर इसका यूज किया जाता है और इसमें डेटा का ट्रांसमिशन के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो छोटे जगह के लिए WLAN का यूज किया जाता है और इसमें हम किसी भी डेटा को बड़े आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टाइप के बारे में बात कर लेते हैं। जो नेक्स्ट टाइप है वो है वायरलेस मेश नेटवर्क। ये जो वायरलेस मेश नेटवर्क है, ये आप लोगों ने टोपोलॉजी में पढ़ा होगा, उसमें एक टोपोलॉजी होती है मैश टोपोलॉजी, इस बेस पर वर्क करती है, ठीक है। मैश टोपोलॉजी पर कार्य करने वाली क्या है, एक नेटवर्क है, कौन, वायरलेस मेश नेटवर्क, ठीक है। आप लोगों ने अगर टोपोलॉजी पढ़ा होगा तो उसमें से एक टोपोलॉजी होती है मैश टोपोलॉजी, उसी बेस पर कार्य करने वाली क्या है, नेटवर्क है, वायरलेस मेश नेटवर्क। चलिए दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं WMAN, ठीक है। इसका क्या हुआ, वायरलेस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसका पूरा नाम क्या है, वायरलेस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है, वायरलेस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। इसका जो यूज है एक मध्यम आकार में, या जो कोई नगर है या कोई कस्बा है वहां पर इसका यूज किया जाता है, ठीक है। किसी नगर या कस्बे में वायरलेस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे कोई सिटी हो गया, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया या कलकत्ता हो गया, इन जगहों पर वायरलेस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का यूज किया जाता है, ठीक है। किसी नगर या कस्बे में इसका यूज किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं। आगे है WWAN। इसका जो पूरा नाम होता है, इसका पूरा नाम होता है वायरलेस, ठीक है, वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क। ये बड़े क्षेत्रों में या बड़े जगहों में यूज होने वाला नेटवर्क होता है। एक बड़े जगहों में या बड़े एक देश को दूसरे देश से जब कनेक्ट किया जाता है तो वहां पर इसका यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं ग्लोबल एरिया नेटवर्क, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं गेन, ग्लोबल एरिया नेटवर्क, ठीक है। ग्लोबल एरिया नेटवर्क में क्या होता है, गेन है, जिसका पूरा नाम होता है ग्लोबल एरिया नेटवर्क, ठीक है। इसका यूज कहां पर किया जाता है, वायरलेस लेनों के समुच्चयों में मोबाइल को सपोर्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। गेन का पूरा नाम ग्लोबल एरिया नेटवर्क, यहां पर मैंने लिख दिया है, मोबाइल को सपोर्ट करने वाला, ठीक है। वायरलेस लेनों के समुच्चयों में मोबाइल को सपोर्ट करने के लिए इसका यूज होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं स्पेस नेटवर्क। इसमें क्या होता है, स्पेस नेटवर्क में अंतरिक्ष यान से, ठीक है, पृथ्वी में या धरती में बैठे व्यक्ति के साथ संपर्क करने के लिए इसका यूज किया जाता है। कहां से, अंतरिक्ष से, अंतरिक्ष यान पृथ्वी में बैठे व्यक्ति के साथ संपर्क करने के लिए इसका यूज करता है, ठीक है। तो ये हो गई दोस्तों इसके टाइप्स के बारे में बात। चलिए दोस्तों अब हम इसके कुछ एडवांटेज और इसके डिसएडवांटेज के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं एडवांटेज क्या है। इसका जो पहला एडवांटेज है दोस्तों वो है मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होती है, मोबाइल या लैपटॉप के द्वारा, ठीक है, मोबाइल या लैपटॉप के द्वारा किसी विद्यालय, माल या हवाई जहाज में भी संपर्क स्थापित किया जा सकता है, ठीक है। मोबिलिटी क्या होती है, मोबाइल या लैपटॉप के द्वारा किसी, ठीक है, विद्यालय हो गया या कोई माल हो गया या फिर हवाई जहाज हो गया, वहां पर भी बड़े आसानी से संपर्क स्थापित किया जा सकता है। यही क्या कहलाती है, मोबिलिटी कहलाती है। किसके माध्यम से,
लैपटॉप या मोबाइल के द्वारा, ठीक है, कोई स्कूल हो गया, विद्यालय हो गया, या मॉल हो गया, या फिर कोई क्या हो गया, एरोप्लेन हो गया, उस पर भी हम बड़े आसानी से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। ये क्या कहलाती है, मोबिलिटी कहलाती है। चलिए दोस्तों सेकंड एडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। सेकंड है दोस्तों स्पीड ऑफ सेटअप, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड ऑफ सेटअप, चूंकि जो वायरलेस टेक्निक है या जो वायरलेस नेटवर्क है, ठीक है, वायरलेस टेक्निक है या जो वायरलेस नेटवर्क है, इसमें हमको किसी भी प्रकार की केबल की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी भी प्रकार की केबल को सेटअप की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए जो वायरलेस टेक्निक है, जो वायरलेस नेटवर्क है, उसको सेटअप करने में हमको बहुत मतलब कम समय लगता है। इसी को क्या कहा जाता है, स्पीड ऑफ सेटअप कहा जाता है, ठीक है। चूंकि जो वायरलेस टेक्निक है या जो वायरलेस नेटवर्क है, उस नेटवर्क को हमको इस्टेब्लिश करने में केबल की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिसके कारण उस नेटवर्क को बहुत स्पीड या तेजी से क्या कर सकते हैं, उसका सेटअप कर सकते हैं। यही क्या कहलाती है, स्पीड ऑफ सेटअप कहलाती है, ठीक है। केबल नॉट रिक्वायर्ड, इसमें आप लिख सकते हो नॉट रिक्वायर्ड केबल, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, इसको बड़े आसानी से या बहुत तीव्र गति से, ठीक है, बहुत स्पीड से इसका सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट एडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज है कॉस्ट। अगर दोस्तों हम इसके कॉस्ट के बारे में बात करें तो जो वायरलेस टेक्निक है या जो वायरलेस नेटवर्क है, ठीक है, उसमें हमको किसी भी प्रकार की केबल की आवश्यकता नहीं पड़ती, या हम उसमें किसी भी प्रकार की केबल को इस्टेब्लिश नहीं करते। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जब हमको केबल की जरूरत ही नहीं है या हमको केबल की जरूरत नहीं पड़ती, तो उसमें जो कीमत है, ठीक है, जो लागत है, वो तो कम होगी ही होगी। वही क्या कहलाती है, कॉस्ट कहलाती है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर जो कॉस्ट है वो कम, या जो हमारी लागत है वो कम लगती है। यही क्या कहलाती है, कॉस्ट कहलाती है। यहां पर आप लिख सकते हैं लेस कॉस्ट, मतलब कम कॉस्ट। कॉस्ट तो लगता है, बजट तो लगता है, लेकिन अगर हम इसके जगह केबल का यूज करते या केबल को स्टेब्लिश करते, केबल को वहां पर लगाते, तो इससे क्या हो जाती, हमारी जो बजट है वो बढ़ जाती, ठीक है। ये तो हो गई दोस्तों एडवांटेज के बारे में बात। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेज के बारे में, क्योंकि हर किसी न किसी चीज का एडवांटेज के साथ साथ उसके साथ उसका डिसएडवांटेज भी जुड़ी रहती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेज कौन कौन है उसके बारे में। तो चलिए हम इसके डिसएडवांटेज के बारे में भी बात करते हैं। पहला डिसएडवांटेज क्या है, सिक्योरिटी। जब हम किसी भी डाटा का बैकअप कर लेते हैं तो वो क्या हो सकती है, उस डाटा को जब हम बैकअप करते हैं, चूंकि ये जो टेक्निक है वो वायरलेस टेक्निक है या वायरलेस नेटवर्क है, तो उस टाइम जब हम उस डाटा का बैकअप करते रहते हैं, उस टाइम क्या हो सकती है, हमारी जो डाटा है, जो हमारी इंपॉर्टेंट डाटा है, वो किसी दूसरे आदमी या किसी गलत आदमी के हाथों में लग सकती है, ठीक है। ये इसका महत्वपूर्ण क्या है, डिसएडवांटेज है। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके सेकंड डिसएडवांटेज क्या है। देखो सेकंड डिसएडवांटेज क्या है, अनस्टेबल कनेक्शन। अनस्टेबल कनेक्शन मतलब अस्थायी कनेक्शन। दोस्तों जो हमारी वायरलेस टेक्निक है वो क्या होती है, स्थायी रूप से नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें केबल का यूज नहीं किया जाता, और जो केबल का यूज होता है वो तो सिक्योरिटी होती ही है, और साथ ही साथ दोस्तों वो क्या होती है, रिलायबिलिटी होती है। बट दोस्तों जो हमारा वायरलेस टेक्निक है या वायरलेस नेटवर्क है, इसमें केबल का यूज नहीं होता, तो ये क्या हो सकती है, अनस्टेबल मतलब अस्थायी कनेक्शन भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम इसमें केबल का यूज नहीं करते या किसी भी प्रकार के तार का यूज इसमें नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे क्या कह सकते हैं, अनस्टेबल कनेक्शन, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं अस्थायी कनेक्शन, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट डिसएडवांटेज के बारे में। इसका जो नेक्स्ट डिसएडवांटेज है वो है स्पीड, ठीक है।
दोस्तों हमारा जो वायरलेस टेक्निक है या वायरलेस नेटवर्क है उसमें किसी भी प्रकार की केबल का या तार का यूज नहीं किया जाता, जिसके चलते हमारी जो डाटा का कम्युनिकेशन है उसमें जो डाटा तो कम्युनिकेशन होगा ही होगा, लेकिन उसकी अगर हम स्पीड के बारे में बात करें तो वो स्पीड कम भी हो सकती है। ठीक है, अगर हम उसकी स्पीड के बारे में भी चर्चा करें तो उसकी जो स्पीड है वो कम हो सकती है। ये इसका थर्ड डिसएडवांटेज है। तो इस प्रकार से दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि वायरलेस टेक्निक क्या होती है, वायरलेस टेक्निक को कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया है या इसके कौन कौन से प्रकार हैं, और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि इसके एडवांटेज, इसके कौन कौन से फायदे हैं, वायरलेस टेक्निक के कौन कौन से फायदे हैं, और साथ ही साथ दोस्तों यहां पर मैंने इसके डिसएडवांटेज के बारे में भी आप लोगों को कंप्लीट रूप से जानकारी दिया। दोस्तों उम्मीद करता हूं यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया होगा तो प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर करना भी मत भूलिए। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप मेरे YouTube चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ उसके साइड में बेल का आइकन बना है, उस बेल के आइकन पर भी क्लिक करना मत भूलिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही दोस्तों, कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।